नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, अभी हम लोग बीपीएससी ट्री सीएस मॉक टेस्ट का 8वां पार्ट देखने वाले हैं और काफ़ी लोग चाह रहे थे कि डेटा स्ट्रक्चर्स पे सवाल आएँ, राइट। तो हम लोग आज डेटा स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, वीडियो अंत तक देखें। छोटा ही वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप लोग अंत तक देख सकें, ठीक है। अगर लगता है कि मैं ऑलरेडी ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, मतलब स्पीड मेरा ज़्यादा है बोलने का, बट इन केस आपको लगता है ये भी स्लो है क्योंकि आपका अभी एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा होगा तो तेज़ी भी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको 1.25 1.5x पर आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए पहले सवाल पे। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? तो डेटा स्ट्रक्चर इज, मतलब डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रखते हैं, छोटा ही रखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर होता है कि आप किसी भी डेटा को कैसे स्टोर करना चाहते हैं, राइट। आप उसको लिंक लिस्ट में स्टोर करना चाहते हैं, एरे में स्टोर करना चाहते हैं, ट्री में स्टोर करना चाहते हैं, तो बस स्टोर का जो तरीका है दैट इज डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एरेज? एरेज का डिसएडवांटेजेस क्या होता है? तो इसका सी ऑप्शन सही है। देयर आर चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी, वेस्टेज ऑफ मेमोरी इफ द एलिमेंट इंसर्टेड इन द एरे आर लेसर देन द एलोकेटेड साइज। होता क्या है ना कि आप जब एरे को डिक्लेयर करते हैं तो अब मान लीजिए एरे ये 10 है, अगर आपके पास 5 ही एलिमेंट है, आपने 10 स्पेस रिजर्व कर दिया, आपके पास एलिमेंट कितने हैं? 5 ही हैं, तो 5 स्पेस जो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, 5 स्पेस वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर इसका ये समस्या बताया गया, डिसएडवांटेज बताया गया, ठीक है। बाकी जो दो ये हैं, एलिमेंट्स आर सिक्वेंसली एक्सेस्ड, ये सिक्वेंसली नहीं होता है, ठीक है। एरे में हम लोग क्या करते हैं? रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस है, ठीक है। रैंडम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि किसी भी आप पोजीशन में जा सकते हैं ना। ARR5 बोल के आप 5वें स्थान पर जा सकते हैं, ARR10 बोल के आप 10वें स्थान पर जा सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एरे कैन बी निगेटिव। नहीं, ये निगेटिव नहीं हो सकता है, 0 से लेकर के स्टार्ट होता है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे 1 से लेकर स्टार्ट होता है, तो ऐसे ही चलता है, ये निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन? रिकर्सन इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? तो हम लोग स्टैक यूज़ करते हैं। एक और बात, आपने अगर ये हेडमास्टर वाला पेपर देखा होगा तो उसमें मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं आप वो देख सकते हैं, उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि आप जो भी मैं करवा रहा हूँ आप उसको रट जाइए, एटलीस्ट आंसर तो रट जाइए, ठीक है। इससे मिलता जुलता या यही क्या यही उठ के आएगा, ठीक है। ये गारंटीड है, मतलब मान लीजिए द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इज। नाउ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का मतलब क्या है कि आपने किसी ऐसे खोला a + b - c, ठीक है। अब ये बैलेंस पैरेंथेसिस है, अब ये है कि नहीं है ये कैसे चेक करेंगे? तो इसको हम लोग स्टैक से चेक करते हैं। स्टैक में क्या करते हैं कि जैसे ही हमको ये ओपन पैरेंथेसिस मिलता है कि हम स्टैक में क्या करते हैं? पुश करते चले जाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ डाल दिया, ये a डाल दिया, ये b डाल दिया, ये c डाल दिया, ठीक है। और जैसे ही आपको क्लोज पैरेंथेसिस मिलता है आप इसको पॉप करते चले जाते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक? स्टैक एप्लीकेशन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें डेटा ट्रांसफर बिटवीन एसिंक्रोनस प्रोसेस जो है ये स्टैक एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए आंसर सही हो जाएगा। बाकी ये याद रख लेंगे कि कंपाइलर सिंटैक्स एनालाइजर, ट्रैकिंग अ लोकल वेरिएबल एट रन टाइम, ट्रैकिंग ऑफ लोकल वेरिएबल्स एट रन टाइम, ये दोनों जो है स्टैक के एप्लीकेशंस में आते हैं, ठीक है। अभी मैं वो भी पेपर लेके आऊँगा जो हेडमास्टर वाला हुआ था, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि जो मैंने करवाया है उसमें जो भी सीधा सीधा उठ के आया है वो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें, ठीक है। तो बने रहिए और भरोसा रखिए। विच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन? इनफिक्स को पोस्टफिक्स में बदलने के लिए हम लोग स्टैक का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन? इसका क्या वैल्यू होगा? तो इसको आप पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 6 3 2 + 4, ठीक है। ये आ गया, ये अब यहाँ पे आएगा 6 3, ये मतलब ब्रैकेट में आएगा ये माइनस स्टार 6 3 - 2 + 4, ठीक है। और इसको इंटू ये यहाँ भी डाल देते हैं तो ये भी हो जाता है ना। तो इसको अब सॉल्व कर लीजिए। 4 2 6 हो गया, 6 में से 3 घटाएंगे तो -3 हो गया, -3 × 6 इज -18 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर सही हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज आर नॉट करेक्ट? ठीक है, किसके बारे में ये करेक्ट नहीं है?
ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक ऑलवेज कंटेन्स अ न्यू नोड, ये सही है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टैक इज अ फीफो डेटा स्ट्रक्चर, नहीं है फीफो नहीं है, लीफो है। ठीक है, लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। स्टैक में क्या होता है, जो लास्ट में आया वो पहले बाहर निकलेगा, है ना, तो लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू में होता है। ठीक है, तो ये नहीं है। नल लिंक इज प्रेजेंट इन द लास्ट नोड एट द बॉटम ऑफ द स्टैक। ठीक है, तो नल लिंक जो है, ये जो आखिरी वाला जो ये होता है ना, ये इसमें हमेशा खाली होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि ये स्टेट जो लाइन्स हैं, और भी लाइन्स हैं, मैंने आंसर के अलावा जो और लाइन्स हैं उनको मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए और ऐसा सब मिलता जुलता कोई सवाल आ जाए तो आप उसको कर पाएँ। ठीक है, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल ऑन अ ग्राफ इज, BFS के लिए हम लोग Q यूज़ करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा Q। ठीक है, जो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा हो रट जाइए, सीधा सीधी मैं बोल रहा हूँ, रट जाइए, आप एग्जाम दे के आइएगा, मुझे याद कीजिएगा। ठीक है ना, और नहीं आएगा तो लिखिएगा मत, बट आप गाली दे सकते हैं, टीचर तो ऐसे भी गाली सुनता है। द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ द A-B, ये जो है इसका प्रीफिक्स फॉर्म क्या होगा, इसका आपको प्रीफिक्स फॉर्म बनाना है। प्रीफिक्स फॉर्म के बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इधर से ऑपरेट करना शुरू करते हैं। सॉरी, ठीक है, DE ये ऊपर इधर आ गया, ये स्टार इधर पॉप होके जाएगा, C स्टार, ये अपना एरो टाइप का है ना, ये स्टार है। ठीक है, उसके बाद B, इसके बाद ये, फिर A-। अब ये देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन में है, आई गेस ये आपका A ऑप्शन में है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कन्वर्जन कैसे करते हैं नहीं करते हैं उस पर और बहुत सारे वीडियोस आपको नेट पे मिल जाएंगे, तो आप उनको रेफर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ हम लोग सिर्फ सवाल कर रहे हैं तो सवाल पे फोकस रखेंगे। ठीक है, और जो सवाल हम लोग को याद नहीं होगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, उसको हम लोग याद कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर नॉट ट्रू अबाउट लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद एन एरे। ठीक है, तो लिंक लिस्ट को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, एरे से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, तो रैंडम एक्सेस इज नॉट अलाउड इन टिपिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, ये बात सही है। रैंडम एक्सेस जो है लिंक लिस्ट में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एरे में जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है रैंडम एक्सेस। इसमें क्या होता है, लिंक लिस्ट में क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस करते हैं हम लोग, एक के बाद दूसरा, दूसरा से तीसरा ऐसे करके जाते हैं ना, सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स इन लिंक लिस्ट टेक्स लेस टाइम देन एज कम्पेयर टू एरेज। तो लिंक लिस्ट में क्या है कि अब सीक्वेंशियल एक्सेस है तो आपको 5वें पर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से शुरू करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करके आपको 5वें पर जाना पड़ेगा। एरे में सीधा आप उठ के वहाँ पहुँच सकते हैं, मतलब ये ऑप्शन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने टिक मारा था कि सही स्टेटमेंट है, यहाँ बोला है नॉट ट्रू बोला है ना। ठीक है, एरेज हैव बेटर कैश लोकेलिटी देन दैट कैन मेक देम बेटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली ये बात सही है। सीक्वेंशियल रैंडम एक्सेस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक्स यूज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात हो रही है। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट जो होता है वो एलोकेटिंग CPU रिसोर्सेज होता है, इसके लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है ना हमारे पास कि राउंड रॉबिन फैशन। ठीक है, राउंड रॉबिन फैशन में हम लोग CPU के जो CPU जो है वो एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को। जो रिसोर्सेज आते हैं ना वो डिमांड करता है प्रोसेसर का स्पेस, प्रोसेसर का टाइमिंग डिमांड करता है, तो उसको हम लोग किस में ये करते हैं, किस तरह से उसको एलोकेट करते हैं, राउंड रॉबिन फैशन से एलोकेट करते हैं। अब ये राउंड रॉबिन फैशन जो है वो सर्कुलर लिंक लिस्ट को यूज़ करता है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखेंगे। सॉरी, व्हाट इज अ बिट एरे, बिट एरे क्या है, नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बिट का बिट से मिला दीजिए और ये बन जाता है इसका आंसर, डेटा स्ट्रक्चर दैट कंप्लीटली स्टोर्स बिट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। ठीक है, नॉट अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी ट्री हो जाएगा। बाकी आप ये याद रखेंगे कि बैलेंस्ड बाइनरी ट्री में स्प्लिट ट्री आता है, एवियल ट्री आता है, रेड एंड ब्लैक ट्री आता है। ठीक है, लेकिन बी ट्री में क्या होता है कि इसके 2, 3, 4 कितने भी बच्चे हो सकते हैं, सॉरी 3 या 3 से अधिक हो सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू, नॉट द टाइप ऑफ क्यू, क्यू का टाइप नहीं है। क्यू का टाइप कौन नहीं है, ये सिंगली एंडेड। क्यू क्या होता है, हमेशा पाइप जैसा होता है, पाइप जैसा पाइप होता है ना, ये क्यू हो गया। ठीक है, फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
जो इधर से पहले से जो फर्स्ट घुसा वो पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। तो पाइप जैसा होता है, तो ये सिंगली एंडेड नहीं होता, ये डबल एंडेड हमेशा ही होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड फॉर पैरेंथेसिस मैचिंग, ठीक है। जब भी पैरेंथेसिस की बात आ जाए ना, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सीधा सीधे आप स्टैक मारेंगे, कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। अगला सवाल क्या है हमारा, विच एल्गोरिदम इज यूज्ड इन टॉप ट्री डेटा स्ट्रक्चर, टॉप ट्री डेटा स्ट्रक्चर में कौन सा एल्गोरिदम यूज करते हैं, ये डिवाइड एंड कॉन्कर है, ठीक है। अब इसको मतलब समझाने के लिए बहुत कुछ है इसमें, बट आप अभी के लिए समय नहीं है, आप अभी के लिए सीधा याद करते चलिए, क्योंकि मैं जितने सवाल कराऊंगा उतने में से आने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं और उतना ही आपका क्वालिफिकेशन का चांस बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर जो है यहाँ पर डिवाइड एंड कॉन्कर जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द नीड फॉर सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू के लिए क्या रिक्वायरमेंट क्यों यूज़ करते हैं, इफेक्टिव यूजेस ऑफ मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। होता क्या है ना कि जब क्यू अपना जो स्टैक वगैरह होता है उसमें जो पहला स्पेस होता है वो नल चलता है, मैंने खाली चलता है, ठीक है, या फिर क्यू होता है उसमें पहला स्पेस जो होता है वो खाली टाइप का चलता है, तो उसको हम लोग ओवरकम करने के लिए हम लोग सर्कुलर की यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप लोग मेमोरी का पूरा मेमोरी का इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। तो ये 18 सवाल थे और 18 सवाल हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको यहाँ पर ब्रेक कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं अलग से लेके आता हूँ, ठीक है। बाकी बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टाटा।